Hola, मैं शमिगुश वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्तो पोर्चुगल में। और मेरे साथ जो है डॉक्टर गीत, वो भी मुझे पोर्तो पोर्चुगल में ही मिले, जिनके साथ मैंने फर्स्ट वीडियो भी बनाया था। उनका जर्नी हमने उसमें शेयर किया था कि कैसे वो पीएचडी के लिए यहाँ पर आए और क्या उनको चैलेंजेस रहे यहाँ पर और कैसे वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो उस वीडियो के बाद मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे और मेरे भी अपने कुछ क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा एक और वीडियो बनाया जाए एंड डॉक्टर गीत से उसके बारे में पूछा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर और थैंक यू फॉर लास्ट वीडियो, उससे काफ़ी लोगों को हेल्प हुई है एंड आई होप कि ये वीडियो भी काफ़ी हम लोग हेल्पफुल बना सके, इन्फॉर्मेटिव बना सके। थैंक यू, आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं बात कर सकूं अपनी पीएचडी जर्नी के बारे में और क्या चैलेंजेस रहे हैं उसको हाईलाइट कर सकूं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और मेरा सबसे पहला एक डाउट था कि जैसे आपने बोला कि आपने कंसल्टेंसी स्टार्ट किया है, तो आपको किस स्टेज पे ऐसा लगा कि जो पीएचडी का एप्लीकेशन है वहाँ पर एक कंसल्टेंसी की, एक गाइडेंस की ज़रूरत होगी इंडियन स्टूडेंट्स को? एक्चुअली जब प्रोसेस पहला ही स्टार्ट करा था, जो कन्वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे डीजीईएस एक प्रोसीजर है, तो उस स्टेज में भी लाइक यूनिवर्सिटी के थ्रू भी अप्लाई करना होता है। एक सेकंड स्टेज है, वो मुझे नहीं पता था जब मैं अप्लाई करी थी। तो उस करके मेरा ये जो पहला प्रोसीजर है डीजीईएस वाला, उसमें बहुत टाइम लगा था। एंड उसके बाद फर्दर स्टेप्स में मैंने गाइडेंस ली है अपने फ्रेंड्स की, जिन्होंने पीएचडी ऑलरेडी बाहर करी है। बट इट्स लाइक कि हर स्टेप आई थिंक कि गाइडेंस अगर मिल जाए तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल। बट कोई पोर्चुगल से नहीं था ना, आपके फ्रेंड्स अदर कंट्रीज से थे जो आपको इन जनरल गाइड कर पा रहे थे? मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड एक्चुअली थ्रू लिंक्डइन मुझे उसका लाइक आई कनेक्टेड विद हर एंड उसने फिर मेरे पूरे प्रोसीजर में मुझे सपोर्ट करा है। तो वो पीएचडी मिलान में कर रही है, बट फिर भी लाइक इनिशियल स्टेप्स की क्या क्या इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। सो आप चाहते हो वही फ्रेंड आप बाकी सब लोगों के लिए भी बन पाए और उनको हेल्प कर पाए, राइट? सो ओके, जब इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं, अगर उनका एक्सेप्ट हो जाता है पीएचडी, तो क्या उनका एक्सपेक्टेशन है और क्या उनको वो ऑफर से क्या उनकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि वो यहाँ के कैसे स्टार्ट करने वाले हैं? जब यहाँ आ जाएं एंड लाइक बेसिकली कई बार क्या होता है कि हमारे इधर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रिसर्च प्रपोजल बनाने का। दैट मीन्स कि आप क्या स्टडी करने लगे हो। तो कईयों को लाइक आने से पहले स्टडी की क्लैरिटी होती है। जैसे मेरे केस में मैंने आपको बताया था पहले कि मेरी स्टडी का मुझे इंडिया से ही पता था। बट कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आने के बाद उनकी स्टडी डिसाइड करी जाती है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज अल्टीमेटली जिस एरिया में रिसर्च करना है एंड वो जितनी जल्दी डिसाइड हो वो उतना बेटर रहता है। एंड क्या आप बता सकते हैं कि जब वो रिसर्च स्टार्ट करते हैं अपना, तो क्या वर्कलोड रहता है? फंडिंग के बारे में आपने थोड़ा पहले बताया था कि कुछ ऑप्शंस हैं और पब्लिकेशंस करना होता है, ये आप थोड़ा बता सकते हैं? एक्चुअली मैं तो अभी फ़िलहाल अपने सेकेंड ईयर में हूँ, बट फर्स्ट ईयर में यहाँ पे रिसर्च कोर्स वर्क रहता है, जिसमें कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं हर फील्ड के अंदर, जिसको क्लियर करना होता है। जनरली कई बार प्रेजेंटेशंस ही देनी होती है या फिर एग्ज़ाम्स होते हैं। इवन दो लाइक इतना मुश्किल नहीं है करना, बट फिर भी एक प्रॉपर नॉलेज रहे इसके बारे में कि एटलीस्ट एक स्टेज आनी है पोर्चुगल में, ये अगर पता हो तो इट्स ऑलवेज बेटर। बिकॉज मेरे केस में मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ आके एग्जाम्स देने होंगे फर्स्ट ईयर में। ओके, सो इट वाज सरप्राइज। या और रादर यू कैन से इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि जितना डिटेल में नहीं जानने की कोशिश करी, वरना कहीं ना कहीं हो सकता है शायद डर जाए, मैं अपना माइंडसेट चेंज कर लेती पोर्चुगल आने के लिए। अब जब आ ही गए तो फिर करना ही है। yes. आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि पीएचडी के लिए कंसल्टेंसी देना है, कोई जनरल स्टडी के लिए नहीं? एक्चुअली मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है पीएचडी इन पोर्चुगल फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। ओके, इसमें एक्चुअली मैं मेंशन कर रही हूँ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में और पीएचडी के प्रोसेस के बारे में, कि कैसे हर स्टेज में क्या रिक्वायरमेंट रहती है एंड स्टूडेंट्स को क्या नॉलेज होनी चाहिए। एंड इसके थ्रू मैनी पीएचडी स्टूडेंट लाइक मास्टर स्टूडेंट्स हैव अप्रोच मी
जो यहाँ पीएचडी करने आना चाहते हैं, एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प देम, देन आई रियलाइज व्हाई नॉट टू स्टार्ट अ वेंचर रिलेटेड टू पीएचडी इन So पोर्चुगल. you can help more Yeah. people. That's really a good idea. And so there you realize कि एक structure PhD program आप उसमें help कर सकते हैं और step by step आप उनको guide कर सकते हैं. So do you really think कि ऐसा कुछ needed है? आपने बताया कि लोगों ने approach किया, but क्या आपके steps होते हैं, कैसे आप उनको guide कर सकते हैं from like कब उनको अप्रोच करना चाहिए आपको, when they are prepared और उनका वीज़ा अप्लाई हो चुका है उसके बाद, या कहाँ कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए? I am there to help them right from the beginning of their journey. जब वो इनिशली पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि प्रोफेसर्स को ईमेल करना, प्रोफेसर्स की लिस्ट बनाने कि किस किस प्रोफेसर को वो ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि हर फील्ड के डिफरेंट प्रोफेसर्स हैं और हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट प्रोफेसर्स हैं. तो राइट फ्रॉम प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ प्रोफेसर्स टिल यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट, कि it's a long procedure and I have different packages to cater different kind of services. Okay. And I believe that अगर student को support करा जाए initially, then they know that how to reach out and like उसमें उनको हर level पे help मिलेगी. तो I think they will be like I think it will be useful for them. एक क्लियर एक स्ट्रक्चर पता होगा कि ओके मुझे फर्स्ट ये करना है, सेकंड ये करना है, वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और वो कब कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस के बाद करने हैं, उसमें कितना टाइम लगेगा. तो आई थिंक ये सब जानना बहुत ज़रूरी है जब आप प्रिपेयर कर रहे हो. तो एक्चुअली जब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट करा था तो इवन आई वॉज लुकिंग फॉर सम एजेंसी की जहाँ से मुझे हेल्प मिल सके इनिशियली, बट देन आई रियलाइज कि ठीक है जैसे जैसे आता रहा. तो आई वॉज लकी टू हैव पीपल अराउंड लाइक फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने मुझे गाइड करा हर प्रोसीजर में, एंड जितनी रिक्वायरमेंट थी आई कुड लाइक फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट. एंड बिकॉज इंडिया बेस्ड कई बार ये भी नहीं पता होता कि कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लाइक अटेस्टेशन का क्या प्रोसीजर है, कि कौन सी कंपनीज को आप अप्रोच कर सकते हो, बिकॉज इंडिया में भी दे आर कंपनीज जिनकी ना कॉस्टिंग वाइज बहुत डिफरेंस है. तो यू कैन ऑलवेज सेव ऑन मनी एंड लाइक अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस हो तो आप हर स्टेज पे यू नो कि कैसे प्रोसीड करना है. सो इट्स रियली गुड. और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी जानने को मिली. मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर हूँ बट इस फील्ड में नहीं हूँ, सो मुझे नहीं पता है बहुत सी चीज़ें. एंड आई एम ग्लैड कि आपसे बात कर पाए और हम इस वीडियो को बना पा रहे हैं और आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आ पा रहे हैं. सो अगेन थैंक यू वेरी मच. एंड अगर कुछ और डाउट्स होते हैं तो हम फिर से वीडियो में बता सकते हैं. डेफिनेटली यू कैन अप्रोच हर. और डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल एंड कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं डॉक्टर गीत को. एंड आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए जिसके लिए आपको लगता है कि यूज़फुल हो सकता है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चाओ चाओ.